मीठे रस से भड़ोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भड़ोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भड़ोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भड़ोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। ओ राधे 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 राधे। हरि बोल। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रिज धाम राधा जू के राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भड़ोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे। राधे 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 राधे। हरि बोल। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार।
कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पार। रूप रंग की छवेली पट रानी लागे महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी पानी लागे। दोनों हाथ उठाकर ओ राधे 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 राधे। ना भावे मन माखन मिश्री नाही कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री ना कोई मिठाई। मारे जीवड़िया मन भावे राधा नाम मलाई। मारे जीवड़िया भावे राधा नाम मलाई। मारे जीवड़िया मन भावे राधा नाम मलाई। मारे जीवड़िया मन भावे राधा नाम मलाई। विष भान की लली तो गुड़ धानी लागे गुड़ धानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी दो पानी लागे। मीठे रस से भजोरी राधा रानी लागे महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी पानी लागे। राधे 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 राधे। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत हैं जो नर आठों यार। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों यार। उनकी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम। मेरी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम।
उनकी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम। उनकी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। करो करो यमुना जी तो पानी लागे। महारानी लागे मन खरो खरो जमुना जी को पानी लागे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ पर इंद्र का मान मर्दन किया है। भगवान ने ब्रह्मा जी का मान मर्दन कर दिया, इंद्र का मान मर्दन कर दिया। एक और देवता थे वरुण देव, उनका भी मान मर्दन किया है। नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन परीक्षित, एक बार नंद बाबा को भान ना रहा, यानी ये पता ना रहा कि कितनी रात्रि अभी बाकी है, और वो यमुना जी में स्नान करने चले गए। उस समय अर्धरात्रि से कुछ ही समय व्यतीत हुआ था, इसलिए वरुण देव का अपमान हो गया और वरुण के दूत आज नंद बाबा को पकड़ के ले गए। क्योंकि रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का समय जो होता है, उसमें नदी में स्नान करना, तालाब में स्नान करना निषेध बताया गया है। उस समय नदी जो होती है वो निर्वस्त्र अवस्था में मानी जाती है। तो रात्रि 11 से सुबह प्रातःकाल 4 बजे तक के समय में अगर आप कभी तीर्थों में हैं, कहीं हैं, तो स्नान ना करें। वरुण देव का अपमान माना जाता है इसको। नंद बाबा से ये चूक हुई, गलती हुई, और इनको वरुण के दूत बांध कर ले गए। बाबा नहीं आए तो कृष्ण कन्हैया समझ गए कि अगर प्रातःकाल हो गया और फिर हमने छुड़ाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये बात सब में फैल जाएगी। कन्हैया पहुंचे हैं, बाबा बंधे पड़े थे वरुण लोक में, और जैसे ही कन्हैया को देखा वरुण भगवान भागे भागे आए, कन्हैया के चरणों में गिर गए बाबा के सामने ही। अब नंद बाबा देख रहे हैं कि मुझे तो बांध लिया था और मेरे लाला के चरणों में पड़ा है ये। यानी जो लोग कहते हैं ना गोपी ग्वाल की तेरो लाला कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान है, तो सच में भगवान है। बाबा सोच रहे हैं अपने मन में। बाबा की बताया कि मेरे बाबा हैं, इनको बंधन से मुक्त करो। बंधन से मुक्त कर दिया। लेकर आ रहे थे तो नंद बाबा ने कहा कि आज मुझे पता चल गया तू परमपिता परमात्मा है। भगवान ने कहा नहीं बाबा, मैं परमपिता परमात्मा नहीं हूं। तो जिन्होंने मुझे बांध लिया और वो तेरे चरणों में गिरे थे। बोले बाबा बात ये है कि तुम कभी आवो नहीं इधर, और हम तो रोज गैया चरावे यहीं आवे तो यहीं मिल जावे। वो हमारी उनकी प्रीति हो गई थी, और प्रीति भी इसी बहाने से हुई थी कि हम नंद के लाला हैं, हम यहाँ के जागीरदार के बेटा हैं, ये कह के हमने दोस्ती की है। अब बाबा तुम्हें वो जान है, नहीं नहीं तो पकड़ने की गलती कभी नहीं करते, और छुड़ाया भी हमने यही कह के है कि भैया ये ही वो नंद बाबा हैं जिनके हम बेटा हैं। अब बाबा बोले वाले कन्हैया तो बोलने में पहले से ही होशियार है, मान ली कि हाँ भैया तू सच बोल रहा होगा। तो 3 देवताओं का मान मर्दन हो गया। किस किस का हो गया? ब्रह्मा जी का, वरुण का और इंद्र का। कल ब्रह्मा जी का हुआ था, आज इंद्र का और वरुण का हो गया। तो एक और देवता हुआ कामदेव। उसको अब अभिमान हुआ कि महाराज अब तो जो कुछ है ना वो हम ही हैं, अन्य कोई देवता तो है नहीं।
सब परास्त हो गए उस लाला से। तो अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं रास लीला में, जिसको हम लोग बोलते हैं महारास। ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये आत्मा से परमात्मा के मिलन की लीला है। भगवान थोड़े बड़े हो गए, माखन की चोरी उन्होंने छोड़ दी, तो अब ब्रज की जो नवीन बालाएं हैं, नवीन गोपांगनाएं हैं, उनको भगवान का दर्शन नहीं मिल पाता और वो भगवान का ध्यान करते करते अचेत हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। और भगवान को ये बात पता थी कि ये गोपांगनाएं, ये गोपिकाएं मेरे ही विरह में मूर्छित होती हैं, इसलिए उन्होंने कहलवा रखा था कि महाराज जब कोई मूर्छित होवे तो मुझको बुलवा लिया करना। बोले क्यों? कि मैं मंत्र जानता हूं, झाड़ फूक करना जानता हूं, उसकी मूर्छा दूर कर दूंगा। अब गोपी अचेत हुए, भगवान को बुलावा भेजा जाए, भगवान आए और कान में एक ही मंत्र फूकें कि तुम धैर्य धारण करो, शरद पूर्णिमा की रात्रि आने दो, हमारा आपका मिलन होगा। गोपी का धैर्य धारण कर ले, मूर्छा से उठ जाए। एक गोपी के कान में ये मंत्र दे रहे थे, एक सासू मां को शक हो गया महाराज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हम भी तो देखें आखिरकार ये मंत्र कौन सा देता है। आज वो सासू मां ने बेहोश होने का नाटक कर लिया, हुई नहीं है, नाटक कर रही हूं। कन्हैया को खबर गई, गोपी भागी भागी गई, चलना महाराज हमारी सासू मां बेहोश हो गई। कन्हैया बोले जिनके बाल पक गए हों उन पर मेरा मंत्र काम नहीं करता। नहीं महाराज आपको चलना पड़ेगी, नहीं तो सासू मां को लगेगा कछु गड़बड़ है, कहीं चलना पड़ेगी, कहीं हाँ तो चलो। कन्हैया आए, नब्ज देखी, अब वो तो नाटक कर रही थी। कन्हैया ने कहा ऐसा है माता जी को है ना एक प्रेतनी आकर के बैठ गई है, अपनी जकड़ में ले रखा है। बेटा ने कहा फिर क्या हो, कि 2 फटके लगेंगे प्रेतनी भाग जाएगी। अब माता जी तो सुन रही थी और माता जी ने जब सुना उठकर खड़ी हो गई कि महाराज हमें कुछ नहीं हुआ। कन्हैया बोले आज नाटक इसने किया, कल कोई और कर सकती है। बोले ये नहीं बोल रही, ये वो प्रेतनी बोल रही, 4 फटके लगाओ। तो भगवान उन गोपांगनाओं को जो अचेत होती थी एक मंत्र देते थे कि शरद पूर्णिमा तक धैर्य धारण करना। अब ये जो गोपिकाओं के साथ भगवान ने महारास की लीला की, ये गोपिकाएं कौन थीं? थोड़ा इस पे हम और आप चिंतन कर लें, क्योंकि अन्य लोग जो कहते हैं ना इसको काम लीला बना देते हैं। गलत लोग इसका गलत सहारा लेते हैं भगवान की कथा प्रसंग का, और ये कथा प्रसंग भागवत का प्राण है। अगर मैं आपको नहीं समझा पाया और आपके मन में गलत भाव आ गया तो मेरा कथा करना व्यर्थ है। ये महारास लीला है महाराज, कोई लौकिक लीला नहीं है, कोई काम भाव नहीं है। और भगवान ने जब ये लीला की, भगवान की आयु थी मात्र 11 वर्ष। 11 वर्ष के बालक में, छोटे से बालक में काम क्रोध लोभ वैसे ही नहीं होता, वो तो भगवान है। एक सांसारिक बालक में नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज भगवान रचाए तो महारास और हम रचाए तो बदमाश। बहुत कुछ लोग हमसे बोलते हैं इस लीला के बारे में। एक बात आपको बताऊं, भगवान अंश है, भगवान अंशी है और हम उसी के छोटे से बिल्कुल अंश हैं। और अंशी जो कुछ कर सकता है ना वो अंश नहीं कर सकता। आप कहेंगे कैसे? आप गए हो प्रयागराज इलाहाबाद त्रिवेणी संगम में स्नान करने, एक लोटा जल के भर के लाए, काय का? गंगा जल का। और उस लोटे को जब आप श्री गौड़ महाराज के चढ़ाने जा रहे थे, दरवाजा बंद था, आप दरवाजा खोल रहे हो, एक कुत्ता आया और आकर के उसने उस लोटे को जूठा कर दिया। आपने देख लिया कि लोटा जूठा हो गया। अब क्या आप गौड़ महाराज को उस जल से स्नान कराओगे? नहीं कराओगे। केवल जूठा करने मात्र से आप गौड़ महाराज को स्नान नहीं कराओगे उस लोटे से।
लेकिन उन्हीं गंगा जी में कितनी तो कुत्तों की लाशें बही जा रही हैं, कितना गटर गिर रहा है, कितनी हमारी तुम्हारी लाशें जा रही हैं, फिर भी हम उन्हें दूषित नहीं मानते। क्यों? वो अंशी हैं और लोटे का जल उसका छोटा सा अंश था। उस अंशी में सामर्थ्य है अपने आप को पवित्र करने का, इस जल में सामर्थ्य नहीं था अपने आप को पवित्र करने का। यही अंतर हम में और विधाता में है। विधाता अपने आप को पवित्र कर सकता है, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। हम साधारण दृष्टि से इस लीला को ना देखें, भगवान के अनुसरण अगर हम करना ही चाहते तो पूरा करें। कल भी मैंने कहा था, भगवान ने तो बहुत सारी लीलाएं ऐसी की हैं, उनको भी तो करके दिखाओ आप। तो ये गोपी कौन है, आइए इसके बारे में चिंतन करें। श्री परीक्षित महाराज को राजा सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोभी इंद्रियम कृष्णम रसम पवती इति गोपी। गोपी जो है वो किसी स्त्री का नाम नहीं है, लोग स्त्री के प्रसंग से इसको जोड़ते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। किसी पुरुष का नाम नहीं है, किसी वृक्ष का नाम नहीं है और किसी जानवर का नाम नहीं है। गोपी किसका नाम है? जो अपने शरीर की संपूर्ण इंद्रियों से कृष्ण नाम का रस पीता हो। शरीर में होती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 होती हैं कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां होती हैं। और इन 10 इंद्रियों से जो कृष्ण नाम का रस पीता हो उसका नाम है गोपी। चाहे वो नर हो, नारी हो, जड़ हो, चेतन हो, वृक्ष हो, पशु हो, कोई भी हो, जो शरीर की संपूर्ण इंद्रियों से एक ही रस, क्या रस? कृष्ण नाम का रस पीता हो, उसका नाम है गोपी। मीराबाई के बारे में आप सब जानते होंगे। जब ससुराल वालों ने निकाल दिया, ये वैरागन हो गई, तो मीराबाई ने भी कह दिया राणा जी तेरे महलों में आग लगे, हम तो चले भगवान का भजन करने। अब भगवान का भजन करने ये निकली तो किसी संत के यहाँ तो जाएगी, आश्रय तो लेंगी, आश्रम तो चाहिए। तो ये पहुंची कहाँ? तुलसी बाबा के यहाँ। तुलसीदास जी का आश्रम था, उस आश्रम में सबसे पहले ये शरण लेने पहुंची। और शरण लेने पहुंची तो उस आश्रम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। क्योंकि तुलसी बाबा एक महिला के ही उलाहना देने से, अपनी पत्नी के ही ज्ञान देने से संत बने थे, तो उस दिन से उन्हें महिलाओं से थोड़ी चिढ़ सी हो गई थी, वो दूर ही रखते थे महाराज, उन्हें पास ही नहीं आने देते थे। अब ये है एक महिला आश्रम में जा रही है, शिष्यों ने रोक दिया, देवी आप अंदर नहीं जा सकती। मीराबाई ने पूछा क्यों? इशारा कर दिया बोर्ड की ओर कि देवी आप पढ़ लो। पढ़ा तो उस पे लिखा था महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कलम दवात मंगाई, एक पत्र मंगाया और मीराबाई ने उस पे कुछ लिखा और शिष्यों से कहा कि ये जाकर बाबा को दे दो। शिष्यों ने बाबा को दिया, बाबा भागे भागे आए। तुलसी बाबा सबसे पहले इस बोर्ड को पटा करके फेंका और मीराबाई के चरणों में गिर गए। बोले देवी अभी तक मैं आधा अधूरा संत था, मुझे पूरा तूने बना दिया। क्यों? क्योंकि मीराबाई ने उसमें क्या लिखा था? मीराबाई ने लिखा था बाबा आज तक मैं जानती थी कि इस जगत में अगर कोई नर है, पुरुष है, तो वो केवल वृंदावन माँ के बिहारी हैं। अन्य कोई मुझे पुरुष नहीं दिखता था, अन्य सभी उसकी गोपांगनाएं गोपी दिखती थी जो उसका भजन करती हैं। लेकिन आज पता चला जगत में 2 पुरुष हैं, एक है बांके बिहारी और एक है तुलसी बाबा, जिसकी अभी संत तो हो गया पर नर और नारी का भेद नहीं मिटा पाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है, गोपी नर भी हो सकती है, नारी भी हो सकती है, जड़ भी हो सकती है, चेतन भी हो सकती है, पशु भी हो सकती है, वृक्ष भी हो सकती है। जो शरीर की संपूर्ण इंद्रियों से कृष्ण नाम का रस पीता हो उसका नाम है गोपी। और जो ब्रज में गोपांगनाएं बन के आई हैं वो कौन है, थोड़ा इसको भी चिंतन कर लें। श्री राम भगवान
जब दंडक बन गए तो वहां जो हजारों संत महात्मा तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, उन संत महात्माओं ने जब सीता जी को सेवा करते देखा राम जी की, तो मन में आया कि पर ब्रह्म की ये सेवा करने का सौभाग्य कभी काश हमको मिल गया होता। भगवान होते हैं अंतर्यामी, हृदय की बात को पहचान लेते हैं। भगवान ने कह दिया